मिस्टर किम के सामने सिर झुकाकर और घुटनों पर बैठते हुए प्रिंस एडवर्ड बोला, प्रिंस एडवर्ड ग्रैंड कॉन्टिनेंट पर वापस आ गया है। यह सुनकर राजा ने उसे थोड़ा घमंडी अंदाज में देखा और कहा, मुझे सब पता चला और मुझे बहुत खुशी है कि तुम ठीक हो। फिर उसने सोचा, क्या लकी आदमी है ये। अपना गुस्सा अंदर ही दबाते हुए प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से में कहा, सब कुछ आपके रेटिन्यू की वजह से हुआ। फिर उसने मन ही मन सोचा, जो एक्चुअली मर्सिनरीज से बना था। अगले ही पल प्रिंस और किंग के बीच टेंशन भड़क उठी, एकदम आंखों से लड़ाई चालू। ये सब बाहर से देखते हुए मिस्टर किम ने कंफ्यूज्ड होकर सोचा, वो दोनों एक दूसरे से बुरी तरह चिढ़े हुए हैं। ये बात मुझे भी साफ महसूस हो रही है। थोड़ी देर की इस मेंटल फाइट के बाद राजा ने पास खड़े नाइट की तरफ देखा और सोचते हुए पूछा, तुमने कहा था तुम्हारे फ्रेंड का नाम क्या था? सर किम, आई बिलीव। फिर उसने थोड़े खतरनाक अंदाज में ऐड किया, पहली बार ऐसा नाम सुना है, और ऊपर से तुम्हारी पोजीशन है सीक्रेट गार्डियन नाइट। ये तो और भी चौंकाने वाला है। किंग के शब्दों से उठती अजीब सी पावर को फील करते हुए मिस्टर किम ने सोचा, क्या ये वही दबाव है जिसे किंग का प्रेशर कहते हैं? सच कहूं तो इतना भी ज्यादा महसूस नहीं हो रहा। फिर किंग ने उस सोल्जर को देखा जो प्रिंस एडवर्ड के साथ आया था और थॉटफुली बोला, इसमें तो प्रॉपर नाइट वाली करेज है, क्यों ना तू मुझे दे दे। अपने फादर के रिक्वेस्ट को सुनकर प्रिंस एडवर्ड ने काल्मली कहा, मुझे आपको 2 रीजन के चलते मना करना पड़ेगा। किंग ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा, और वो क्या? प्रिंस एडवर्ड बोला, पहला, वो मेरा दोस्त है, चीज नहीं, और मैं उसे ओन नहीं करता, इसलिए मैं उसे आपको दे नहीं सकता। फिर उसने अपने फ्रेंड के शोल्डर पर हाथ रखते हुए कहा, सेकंड, सर किम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं सेकंड प्रिंस जरूर हूं, बट मेरा कोई भाई नहीं है। और फिर उसने किम की तरफ हंसते हुए देखा और बोला, तो हम दोनों ही तो ब्रदर्स हैं, राइट? मिस्टर किम ने खुश होकर जवाब दिया, बिल्कुल भाई। फिर दोनों प्रिंस और किम एक दूसरे के साथ फ्रेंडली वाइब्स शेयर करने लगे। किंग के सामने ही फुल ऑन भाईचारा दिखाने लगे। ये देखकर किंग गुस्से से लाल हो गया, ब्रदर्स हाँ? अगले ही पल किंग ने अपने थ्रोन पर जोर से मुक्का मारा और खतरनाक अंदाज में बोला, बस अब तुम सब फ्री हो। किंग के रूम से बाहर आते ही दोनों लड़कों ने अपनी छोटी सी जीत को सेलिब्रेट करना शुरू कर दिया। प्रिंस एडवर्ड ने हंसते हुए एक बॉटल और खोल ली और बोला, थैंक्स भाई, तुझे जितना भी थैंक यू बोलूं कम है, इतना ग्रेटफुल तो कोई नहीं होगा। एडवर्ड ने आगे कहा, किंग के दिमाग में तो यही चल रहा होगा, कोई अजनबी अचानक न जाने कहां से आ गया और वो नेशनल क्लासिफाइड रिसोर्स मिस्टियम में लिपटा हुआ है। वो अंदर से जरूर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में था, कंफ्यूजन से भी आगे की हालत में। तुम्हारी वजह से मिस्टर किम, मैं उस बूढ़े आदमी के सामने एक बार तो टिक पाया, यही उसका इनाम है। ये एक स्पेशल आर्मर है जिसे जादुई एन्चांटमेंट दी गई है। मिस्टर किम ने सरप्राइज होकर पूछा, तुमने पहले कभी जीता नहीं क्या? प्रिंस बोला, 10 साल की उम्र से इस आदमी ने पूरे देश से ऑर्फन्स इकट्ठा करने शुरू कर दिए। उन्हें फुल एजुकेशन दिया जाता और स्पेशली ट्रेन किया जाता था। ये लोग मोस्टली सर्वेंट्स होते, लेकिन उनकी और भी ड्यूटीज होती। प्रिंस ने ऐड किया, वो लोग इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और जरूरत पड़े तो मारना भी सीखते थे। जब वो सब कुछ मास्टर कर लेते, किंग उन्हें रॉयल फैमिली और नोबल्स के पास भेज देता और उन्हीं सर्वेंट्स की मदद से वो अपने रास्ते में आने वाले लोगों को हटाता था। अपने फादर की ये स्टोरी बताते हुए प्रिंस एडवर्ड ने इरिटेट होकर कहा, और ये आइडिया एक्चुअली मेरा था। प्रिंस की बात सुनकर मिस्टर किम ने सोचा, ये तो खून से भरा हेट्रेड है। लेकिन अगले ही सेकंड प्रिंस हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, बट इट्स ओके, अब मेरे पास एक अननोन ओरिजिन वाला दोस्त है। किंग जितना भी काल्म दिखे, मैं जानता हूं अंदर से तो वो कांप रहा है। प्रिंस एडवर्ड हंसते हुए बोला, आज उसका फेस देखने लायक था। तभी प्रिंस के रूम का दरवाजा खुला और एक लड़की ने जोर से कहा, ब्रदर। वो खुशी से भागती हुई प्रिंस के पास पहुंची और बोली, मुझे सब पता चला जो हुआ। अब की बार तुमने पापा के साथ कौन सी बदतमीजी कर दी है। लेकिन उसके प्रिंस तक पहुंचने से पहले ही मिस्टर किम एकदम दीवार बन के खड़ा हो गया और गुस्से में बोला, नॉट अ स्टेप फर्दर। लड़की ने गुस्से में जवाब दिया, क्या तुम्हें मालूम है कि मैं कौन हूं? मिस्टर किम ने घूरते हुए कहा, यह प्रिंस का प्राइवेट रूम है और तुम बिना नॉक किए अंदर आ गई हो। प्रिंसेस का गुस्सा और भड़क गया, हाउ डेयर यू। लेकिन जब उसने वार्निंग इग्नोर की, मिस्टर किम ने अपनी सोर्ड निकाली और उसके थ्रोट के बिल्कुल पास रोक दी। ये देखते ही लड़की का एटीट्यूड अचानक बदल गया। डर के मारे वो चुप हो गई। मिस्टर किम ने ठंडी पर किलर टोन में बोला, दिस इज योर लास्ट वार्निंग, और तुरंत ही लड़की डर के मारे जमीन पर गिर गई। प्रिंस एडवर्ड ने चौंकते हुए चिल्लाया, वेट मिस्टर किम। वो तुरंत अपनी सिस्टर के पास गया और बोला, हे आर यू ओके एलेनोर? उसने डरी हुई आवाज में कहा, भाई। प्रिंस ने उसे उठाया और कहा, फॉरगिव हिम,
वो बस मुझे प्रोटेक्ट कर रहा था, हर्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। लड़की आंसू पोंछती रही और जब प्रिंस ने उसे बाहर भेजा तो बोला, फिलहाल अपने रूम वापस जाओ, बाद में बात करेंगे। जैसे ही प्रिंसेस रूम से गई, प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से में कहा, व्हाट अ स्टूपिड वुमन। मिस्टर किम ने पूछा, तो ये वही छोटी सिस्टर है जिसके बारे में तुम बात करते थे? प्रिंस ने मुट्ठी भींचते हुए कहा, हाँ, उसे गॉडेस ने पावर दी है। और फिर फुल गुस्से में बोला, जैसे ही मैं किंग बनूंगा सबसे पहले मैं इसे हटा दूंगा। एलेनोर ग्रैंड कॉन्टीन करंट किंग की चौथी बेटी थी। 3 रॉयल सिबलिंग्स पहले ही थ्रोन की लड़ाई में मारे जा चुके थे और अब सिर्फ 3 ही बच्चे बचे हैं। जब एलेनोर पैदा हुई थी, गॉडेस ने उसे एक खास पावर दी थी, वो जहां चाहे जब चाहे जा सकती थी। एलेनोर को प्रिंस एडवर्ड ग्रैंड कॉन्टीन से प्यार हो गया था। भले ही दोनों की मां अलग थीं, लेकिन वो फिर भी एक दूसरे से डीपली जुड़ गए। ये कहानी सुनने के बाद मिस्टर किम ने चौंकते हुए पूछा, वो सच में तुमसे प्यार करती है तो तुम उसकी फीलिंग्स एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? प्रिंस एडवर्ड का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने कहा, इससे बेवकूफी भरा मजाक और कुछ सोच नहीं पाए क्या भाई? एडवर्ड ने गहरी आवाज में कहा, मैंने तुम्हें बताया था ना, सेकंड क्वीन को पॉइजन दिया गया था, और वो भी टी में मिलाकर। उसे टी पर किसने बुलाया था? एलेनोर की मां ने। उसने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, और वो सेकंड क्वीन मेरी मां थी। एडवर्ड के लहजे में कड़वाहट थी। मेरी मां की मौत के बाद फर्स्ट क्वीन ने राजा की नजदीकियां पाली और फिर एलेनोर को जन्म दिया। मिस्टर किम ने सोचते हुए पूछा, तो जो लड़की पैदा हुई वो तुम्हारी मां की मौत के बाद आई? एडवर्ड की आंखें चमकी। तुम्हें याद है ना, मैंने बताया था कि किंग ने खुद सेकंड क्वीन को मार डाला। मिस्टर किम ने धीरे से पूछा, तो फिर तुम्हारा रिश्ता उनसे इतना खराब क्यों है? एडवर्ड ने सीधा जवाब दिया, क्योंकि इसमें मेरे बड़े भाई का हाथ है। एडवर्ड उठ खड़ा हुआ और बोला, माफ करना, लेकिन उनके बारे में बात मैं तभी कर सकता हूं जब वो खुद मौजूद हों या उनकी इजाजत हो। मिस्टर किम थोड़ा हैरान हुआ। सच में? एडवर्ड ने कोट रैक से अपनी नीली क्लोक उठाई और बोला, हाँ, मैंने गॉडेस के सामने एक वादा किया है। एडवर्ड ने वो क्लोक पहनी और मुस्कुराते हुए बोला, चलो काम पर लगते हैं भाई। मिस्टर किम उसके पीछे चलते हुए बोला, लेकिन क्यों ना पहले मेरिसेंस से निपट लें। एडवर्ड ने चलते चलते जवाब दिया, वो पैलेस में मुझे मार नहीं सकता, इसलिए तो वो बार बार मुझे बाहर भेजता रहा है। एडवर्ड को याद आया जब उसे रेजिडेंट्स के सामने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था, लेकिन अब मैं ऑफिशियली अडल्ट हूं, तो अब मैं सीधे थ्रोन क्लेम कर सकता हूं। एडवर्ड ने सिर झुकाया और हल्की सी हंसी के साथ बोला, इसका मतलब अब वो जब चाहे मुझे एग्जाइल नहीं कर सकता। फिर उसने मिस्टर किम की तरफ देखा और कहा, कासल में बहुत से लोग हैं जो किंग के साथ हैं, चलो सबसे पहले चांसलर को अपनी साइड में लाते हैं। एडवर्ड अपने दोस्त की तरफ देख रहा था, लेकिन सड़क की तरफ ध्यान नहीं दे पाया। तभी वो किसी से टकरा गया और नीचे गिर पड़ा और बोला, ये क्या? मुझे नहीं पता तुम कौन हो, लेकिन प्रिंस के रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई? तभी गॉडेस का चोजन हीरो सामने आया। उसने हाथ आगे बढ़ाया और एडवर्ड को उठाते हुए पूछा, आर यू ऑल राइट? उधर थ्रोन रूम में माहौल टेंस था। किंग सोच रहा था कि उसके बेटे का यह नया दोस्त कौन है। उसने धीरे से कहा, ब्रदर्स। फिर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। उसके स्किल्स वाकई इंप्रेसिव हैं। किंग को अपने बेटे की वो हर प्लानिंग याद आई, कैसे उसने छोटे छोटे डिटेल्स पे ध्यान दिया, थ्रोन के लिए अपने भाइयों के लिए ट्रैप सेट किए और आखिरकार उन्हें हटा भी दिया। उसके लिए उसके भाई सिर्फ राइवल्स थे और कुछ नहीं। किंग ने गुस्से में पूछा, क्या एडवर्ड ने सच में किसी के साथ बॉन्ड बना लिया? उसने तो मुझे इंसल्ट करने की ठान ही ली है। किंग ने गहरी सांस ली और सोचा, प्लान काम किया, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स अच्छे नहीं हैं। कोई बात नहीं, मैं एक नया प्लान बनाऊंगा और यह ज्यादा इफेक्टिव होगा। जो भी लोग बच गए थे उन्हें उनकी नेचुरल एबिलिटी के हिसाब से शेप किया गया। पहला प्रिंस जो किंगडम को जस्टिस से चला सकता है, दूसरा प्रिंस जो अपने गोल के लिए किसी को भी हटा सकता है, और एक बेटी जो पॉलिटिकल मैरिज में यूज की जा सकती है, स्मार्ट और ब्यूटीफुल दोनों। लेकिन सबकी ट्रू नेचर किंग के एक्सपेक्टेशन से अलग निकली। दूसरा प्रिंस तो खून के बदले की आग में जल रहा था और जान लेने तक को तैयार था। पहले प्रिंस में इतनी गहरी न्याय की भावना थी कि गॉडेस ने उसे वॉरियर चुना और ब्लेस किया। इसके बाद वो किंगडम छोड़कर चला गया। अब किंगडम में सिर्फ वो डेंजरस दूसरा प्रिंस और एक अनइम्पॉर्टेंट बेटी बची थी। किंग ने गुस्से में सोचते हुए कहा, मैं उसे क्वीन बना दूं, लेकिन इस गद्दार को कभी राजा नहीं बनने दूंगा। ये लड़का ये कभी किंग बनने के लायक नहीं था। इसी बीच पैलेस के कॉरिडोर में प्रिंस एडवर्ड ने ऊपर देखा और सामने उस इंसान को खड़ा पाया जिससे वो टकराया था। उसके चेहरे पर हैरानी थी। एल्डर ब्रदर, आप यहां? एडवर्ड ने खुद को संभाला
कपड़े झाड़े और एक ग्रेसफुल झुकाव के साथ बोला, वेलकम बैक वॉरियर। एल्डर ब्रदर ने प्रिंस की तरफ देखा और कहा, काफी वक्त हो गया योर हाइनेस, चलो ऑडियंस रूम, मेरे पास बहुत अर्जेंट खबर है। अपने दोस्त के पीछे खड़े होकर मिस्टर किम ने हैरानी से सोचा, क्या ये वही वॉरियर है जिसे गॉडेस ने चुना है? कोई खास इंसान? वो उस लड़के को ऑब्जर्व करता रहा जिससे वो हॉलवे में चांस से मिले थे। मिस्टर किम की अमेजमेंट बढ़ती जा रही थी। ये वही है जिसने अपनी पर्सनालिटी की जंजीरों से खुद को आजाद किया। सबसे प्योर और सबसे फेयर इंसान। तो राजा का सबसे बड़ा बेटा ही वॉरियर है, मिस्टर किम ने सोचा। अगर उसे गॉडेस का ब्लेसिंग मिल चुका है तो वो बहुत पावरफुल होगा और शायद इसी वजह से वो मेरे प्लान के रास्ते का सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकता है। कुछ देर बाद दोनों ब्रदर्स नाइट बॉडीगार्ड के साथ ऑडियंस हॉल पहुंचे। एल्डर ब्रदर थोड़ा लेट आया जब सब कुछ रिसेप्शन के लिए रेडी हो चुका था। जब प्रिंस एडवर्ड अपने पिता के बगल में खड़ा हुआ तो दोनों भाइयों के बीच की नफरत फिर से जिंदा हो गई। उनके चेहरों पर साफ दिख रही थी। लो, फिर आ गया ये नालायक, और मुझे भी इससे मिलकर कोई खुशी नहीं हो रही, प्रिंस एडवर्ड ने सोचा। ऑडियंस हॉल में अपने बड़े भाई को देखकर राजा ने कहा, वेलकम बैक वॉरियर, ये किंगडम तुम्हें दिल से वेलकम करता है। फिर उसने सोचा, असल में यही राजा बनना चाहिए था। इतने प्यार भरे शब्द सुनकर, अपने पिता से इतने टाइम बाद मिलकर एल्डर ब्रदर ने कहा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंग्रेचुलेशंस के लिए योर हाइनेस। ग्रीटिंग के बाद राजा ने पूछा, मुझे बताया गया है कि तुम्हारे पास कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, मैं सुन रहा हूं, बताओ क्या कहना चाहते हो। यह सुनकर एल्डर ब्रदर ने कहा, जी मेरा सम्मान स्वीकार कीजिए, मैं सीधा मुद्दे पर आता हूं। कल मुझे गॉडेस से होली रेडियंस की पावर मिली है। जैसे ही एल्डर ब्रदर ने यह कहा, पूरा हॉल विजिबली एक्साइटेड हो गया। सब लोग शॉक्ड थे, सिवाय मिस्टर किम के। उसे समझ ही नहीं आया इसका मतलब क्या है, तो वो रिएक्ट भी नहीं कर पाया। अवार्ड के अनाउंस होने के बाद राजा ने एंग्शियस होकर कहा, द पावर ऑफ होली रेडियंस। क्रिश्चियन स्टेट ने ऑलरेडी कंफर्म कर दिया है कि वो एक होली मेडन मुझे 1 हफ्ते के अंदर भेज देंगे। मैं एक्सपीडिशन पर निकलूंगा और मैं किंगडम से मिलिट्री सपोर्ट की भी डिमांड करता हूं। अपने बेटे की ये रिक्वेस्ट सुनकर राजा ने कॉन्फिडेंटली कहा, तुम्हें जरूर किंगडम की मिलिट्री का सपोर्ट मिलेगा। ऑडियंस खत्म होने के कुछ देर बाद प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से में टेबल पर घूंसा मारते हुए चिल्लाया, डैम इट! उसके गुस्से की आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। इट्स गॉन, इट्स ऑल गॉन, यू बास्टर्ड, डैम यू, डैम यू! फिर एडवर्ड ने गुस्से से कहा। जैसे ही मैं कुछ करना चाहता था, ये डीमन किंग सामने आ गया। यह सुनकर मिस्टर किम ने सरप्राइज से पूछा, एक डेमन किंग? व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट? अपने दोस्त की सरप्राइज टोन सुनकर प्रिंस एडवर्ड ने कामली रिप्लाई किया, ओ राइट, तुम्हें इसके बारे में कुछ पता नहीं है। और फिर प्रिंस एडवर्ड ने अपनी कहानी शुरू की। बहुत एंशिएंट टाइम से एक डीमन रेस है जो हमसे दुश्मनी रखती है और उनका लीडर है द किंग ऑफ द डीमंस। गॉडेस की बैलेंस पावर की वजह से ह्यूमंस और डीमंस के बीच कुछ बैलेंस बना रहता है, भले ही दोनों आमने सामने हों। अगर किसी एक की ताकत बढ़ने लगे तो गॉडेस उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए दूसरे साइड में एक वॉरियर भेजती है। लेकिन अगर फिर भी ताकत बराबर ना हो सके तो गॉडेस अपने वॉरियर को होली रेडियंस की पावर देती है। इस पावर से कोई भी एनिमी रेस के किंग को बिना किसी डिवाइन पनिशमेंट के मार सकता है। ऐसा लगता है जैसे सभी क्रीचर्स गॉडेस की क्रिएशन है, तो डीमन किंग को भी कुछ मिलना चाहिए, पर नहीं, सिर्फ एक वॉरियर को यह पावर मिलती है, और वो भी सिर्फ इसलिए ताकि वो उस किंग को बेदर्दी से खत्म कर सके। यह सुनकर मिस्टर किम ने सरप्राइज में पूछा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रिंस एडवर्ड ने गुस्से में कहा, हाँ, अभी तक कुछ समझ नहीं आया क्या? प्रिंस बोला, होली रेडियंस की पावर मिलने के बाद वो नेशन एक बहुत हाई रिस्की सिचुएशन में आ जाता है, और चूंकि मैं ऑलरेडी रॉयल फैमिली का एडल्ट मेंबर हूं, किंगडम को अपनी जान देकर प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी बन जाती है। फिर प्रिंस एडवर्ड फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाया, ये साला बूढ़ा मुझे युद्ध में भेजना चाहता है, और अगर मैं बचकर वापस आ भी गया तो तब तक ये कोई नया तरीका निकाल लेगा मुझे हटाने का। डैम! एक दिन बाद राजा ने अपने दूसरे बेटे को ऑडियंस हॉल में बुलाया। जैसे ही एडवर्ड वहां पहुंचा और झुका, राजा ने कहा, प्रिंस, मैं तुम्हें आदेश देता हूं कि तुम वॉरियर की एस्कॉर्ट में शामिल होकर डीमन किंग को खत्म करो। अपने पिता का आदेश सुनकर प्रिंस एडवर्ड ने नम्रता से रिप्लाई किया, आई विल ओबे यू। मुझे खुशी होगी वॉरियर की सेवा करने की। राजा का ऑर्डर मिलने के बाद प्रिंस एडवर्ड पैलेस से बाहर निकला। तभी पीछे से राजा ने आवाज दी, वाओ, मैं सोचता था कि तुम कोई रिबेलियस थिंकर हो, लेकिन तुम्हारी ओबीडियंस और ड्यूटी के लिए लॉयल्टी देखकर मैं इंप्रेस्ड हूं। मुझे तुम में एक राजा की क्वालिटीज दिख रही हैं।
इसके बाद प्रिंस एडवर्ड फाइनली पैलेस से निकलकर अपनी कैरेज की तरफ गया। उसी मोमेंट उसकी सिस्टर खिड़की से उसे जाते हुए देख रही थी और वॉर पर जाते अपने भाई को देखकर उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने दुख से कहा, ब्रदर प्लीज जिंदा वापस आना। कैरेज की तरफ जाते हुए प्रिंस एडवर्ड ने थोड़ी टेंशन में कहा, हरी अप ब्रदर, मुझे इस कर्स जगह से जितनी जल्दी हो सके निकलना है। जब सब अपनी सीट्स पर बैठ गए, कैरेज और उसकी एस्कॉर्ट डेजिग्नेटेड जगह की तरफ निकल पड़े। कैरेज के अंदर मिस्टर किम ने सरप्राइज में कहा, मैंने नहीं सोचा था कि तुम इतनी आसानी से उसकी बात मान लोगे। एडवर्ड ने गुस्से से जवाब दिया, चॉइस ही क्या थी मेरे पास, वापस आते ही उस बूढ़े को खत्म कर दूंगा। फिर प्रिंस एडवर्ड ने पूछा, वैसे बाहर का हाल कैसा है? मिस्टर किम ने जवाब दिया, अभी तो सब क्वाइट है, लेकिन कुछ तो चल रहा है। विंडो से बाहर देखते हुए मिस्टर किम ने कहा, वो लोग कैरेज के काफी करीब आ चुके हैं। प्रिंस ने गुस्से में कहा, दैट ओल्ड बास्टर्ड अच्छी विदाई देना जानता है। एडवर्ड ने पूछा, कौन सी साइड से? मिस्टर किम ने काल्म होकर रिप्लाई किया, बैक राइट, रियर व्हील के पास पहुंच रहे हैं। प्रिंस ने सोचते हुए कहा, ये लोग मैजिक बैरियर हटाने की कोशिश कर रहे हैं। यह सुनकर मिस्टर किम ने पूछा, शुड आई स्टॉप देम? प्रिंस ने कैरेज ड्राइवर की तरफ देखा, जो जैसे कुछ हुआ ही ना हो ऐसे प्रिटेंड कर रहा था, और बोला, नहीं रहने दो, अगर मैजिक बैरियर हटता है तो शेल की प्रोटेक्शन भी वीक हो जाएगी। अगले ही मोमेंट कैरेज के साथ चल रहा एक सोल्जर अचानक कैरेज के पास आया और उसने अपनी तलवार निकाल ली। उसने कैरेज पर वार किया, लेकिन सोर्ड टूटकर बिखर गई। मिशन पूरा होते ही सोल्जर ने अनाउंस किया, द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन इज लिफ्टेड, नाउ द सेकंड। इसके बाद बाकी सोल्जर्स ने फायरबॉल्स कॉन्जर करने शुरू कर दिए ताकि सेकंड रिस्ट्रिक्शन भी हटाया जा सके। जैसे ही फायरबॉल्स कैरेज पर लगे, ड्राइवर ने शांत अंदाज में कहा, वेल आई गेस इट्स टाइम फॉर मी टू गेट डाउन। लेकिन उससे पहले ही कैरेज के अंदर से एक मॉन्स्टर का हाथ निकला और सोल्जर का सिर पकड़ लिया। इसके बाद उन कुछ सोल्जर्स को जो प्रिंस को मारने की प्लानिंग में शामिल थे, मॉन्स्टर ने पकड़ लिया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। अपने साथियों को गिरते देख स्पेल कास्ट कर रहे एक विजर्ड ने डर के मारे चिल्लाया, व्हाट्स गोइंग ऑन? हॉर्सेस अचानक कैरेज से अलग हो गए और फ्रंट व्हील कोलैप्स हो गया, जिससे कैरेज वहीं रुक गया। ये सब सिर्फ एक ही सॉर्सरर ने नोटिस किया, दूसरा तो डस्ट के कारण कुछ देख ही नहीं पाया और फायरबॉल बनाना कंटिन्यू करता रहा। थोड़ा आगे बढ़ते ही एक सॉर्सरर डर से चिल्लाया, स्टॉप स्टॉप नो! फायरबॉल सीधे एक सोल्जर की तरफ चला गया। उसे देखकर वो सॉर्सरर घबरा कर चिल्लाया, शिट सॉरी! कैरेज रुकते ही मिस्टर किम ड्रैगन फॉर्म में बाहर निकला। अपनी आंखों के सामने फ्रेंड को फिर से बदलते देख प्रिंस एडवर्ड ने शॉक्ड होकर कहा, हर बार ये देखकर हेयर खड़े हो जाते हैं, एकदम रियल मॉन्स्टर। मिस्टर किम, जो डिस्ट्रॉयड कैरेज से निकल रहा था, कॉन्फिडेंटली बोला, जो भी मेरे साथ है उसे इसकी आदत डालनी पड़ेगी। अगले ही मोमेंट मिस्टर किम और प्रिंस कैरेज से बाहर आए और सामने खड़े उन सोल्जर्स से टकरा गए जो उन्हें मारना चाहते थे। जैसे ही एक सोल्जर ने चार्जिंग एनिमी को देखा, वो डर के मारे चिल्लाया, ये किस तरह का मॉन्स्टर है? एनिमीज जैसे ही काफी करीब पहुंच गए, मिस्टर किम ने जोर से दहाड़ लगाई ताकि वो डर जाए। उसकी डरावनी आवाज सुनकर जिन हॉर्सेस पर सोल्जर सवार थे वो बुरी तरह घबरा गए और बैटलफील्ड से भागने लगे। जैसे ही वो जानवर पलटे और उल्टी दिशा में भागने लगे, सोल्जर्स ने अपने माइंड कंट्रोल स्किल्स से उन्हें रोकने की कोशिश की। एक सोल्जर ने देखा कि हॉर्सेस रुक गए हैं तो उसने अलर्ट होकर कहा, कमांडर, ये किसी स्पेल का असर है। कमांडर ने काल्मली जवाब दिया, अभी मेन काम है ऑर्डर पूरा करना, इनके दिमाग को बाद में ठीक कर लेंगे। इसके बाद स्क्वाड के कमांडर ने अपनी तलवार निकाली और कॉन्फिडेंटली बोला, आई एम गोइंग फर्स्ट। अपने आदमियों के लिए एग्जाम्पल सेट करते हुए वो सोल्जर कमांडर एक ज़ॉम्बी हॉर्स पर सवार होकर मिस्टर किम की ओर बढ़ा और चिल्लाया, अटैक! एनिमी को अपनी तरफ आते देख मिस्टर किम ने ज्यादा एफर्ट न लगाने का फैसला किया और सीधे फायर ब्रेथ छोड़ दी। एक ही ब्रेथ में जो कमांडर पहले बड़ी कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ रहा था, अब बस हवा में उड़ती राख बन चुका था। मिस्टर किम ने जब देखा कि उसके एक ही अटैक से एनिमी का क्या हाल हुआ, तो वो भी थोड़ी देर स्टन्ड रह गया। सो दिस इज ड्रैगन फ्लेम, बस टेरिफाइंग पावर। और मजे की बात यह है कि इसे बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है, बस माना खर्च होता है। यह सोचकर मिस्टर किम बैटलफील्ड की तरफ देखकर खुश हुआ। गुड थिंग कि मैंने उस ड्रैगन को ऑक्स के हाथों मरवा दिया था। उधर बाकी सोल्जर्स उसकी तरफ बढ़ते हुए चिल्ला रहे थे,
तूने हमारे कमांडर को मार डाला बीस्ट। मॉन्स्टर के पास पहुंचते हुए एक सोल्जर ने सोर्ड लहराते हुए चिल्लाया, मारो। अगले ही मोमेंट में हॉर्स पर सवार उस सोल्जर ने मिस्टर किम की गर्दन पर वार किया, लेकिन न तलवार उसके स्केल्स में घुसी न डैमेज हुआ, उल्टा तलवार ही खराब हो गई। इस बेकार अटैक के बाद सोल्जर खुद ही फंस गया। मिस्टर किम ने उसके हॉर्स की टेल पकड़ ली और अगले ही सेकंड उस हॉर्स को उठाकर दूसरे अप्रोचिंग हॉर्स पर फेंक दिया और ऐसे एक साथ दो एनिमीज न्यूट्रल हो गए। 2 और सोल्जर्स के लॉस के बाद बाकी सोल्जर्स डर के मारे भागने लगे, अपने टेल के बीच में टांगें दबाकर। भागते हुए वो चिल्ला रहे थे, भागो, हमें वापस जाकर रीइंफोर्समेंट बुलानी है। डेंजर से भागते हुए एक सोल्जर ने पीछे मुड़कर डिसअपॉइंटमेंट में कहा, कमांडर, हम जरूर लौटेंगे तुम्हारे लिए। लेकिन वो दूर तक नहीं जा पाए क्योंकि प्रिंस एडवर्ड ने उन्हें पीछे से अटैक कर दिया और चिल्लाया, क्वांटम रे। फ्यूजिटिव्स को मरते देख मिस्टर किम पीछे मुड़ा और हैरानी से बोला, इज दिस मैजिक? प्रिंस एडवर्ड ने जवाब दिया, मैजिक बीम अटैक। अपनी रेयरली दिखने वाली स्किल्स दिखाते हुए प्रिंस एडवर्ड ने खुश होकर एक छोटी सी लाइट स्फीयर बनाई और प्राउडली बोला, मैं बर्थ से ही लाइट रिलेटेड मैजिक में अच्छा रहा हूं। यह सुनकर मिस्टर किम ने सरप्राइज में कहा, लाइट मैजिक? और तुम जैसे डार्क इंसान के अंदर जो खुद डार्कनेस में घूमता है, यह तो बिल्कुल भी सूट नहीं करता। प्रिंस उसकी बात पर हंसते हुए बोला, मैं पूरी तरह से आपके साथ सहमत हूं भाई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। कमेंट करके बताओ कि आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट कौन सा लगा। और हां, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर देना ताकि कोई भी अपडेट मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और कीप स्माइलिंग।